सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां अवार्ड फंक्शन में परी और नीति ने साथ में डांस किया। वहीं राकेश को सरदार के गेटअप में देखकर संजू को शक हुआ। जी हां, सीरियल परिणीति में लेटेस्ट ट्विस्ट में एक तरफ परी अपनी मां के साथ होती है, जहां उनकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर आकर उनका चेकअप करती है। डॉक्टर परी से कहती है कि मां को पूरी तरह से आराम की जरूरत है और उन्हें दवाइयां भी लिख कर देती है। परी अपनी मां को पूरी तरह से आराम करने के लिए कहती है। मैंने डिसाइड कर लिया, आज से आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगी और सारा काम मैं संभालूंगी। आई नो आपसे बेटर काम और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आई प्रॉमिस मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। दूसरी ओर कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब संजू लैपटॉप देख रहा होता है और तभी नीति आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। इस पर संजू कहता है कि वो एक सरदार जी को देख रहा है। फुटेज फिर से क्यों देख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये सरदार जी। नीति ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो ये फुटेज बार बार क्यों देख रहा है, क्या कुछ हुआ है? संजू कहता है कि कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। संजू नीति से कहता है कि सरदार जी का चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये सुनकर नीति कहती है कि हो सकता है कि जो भी ये शख्स है वो उसे नुकसान पहुंचाने या उसके डिजाइन चुराने आया हो, और साथ ही अंबिका जी का भी जिक्र करती है। नीति संजू से कहती है कि उसे अगले दिन एक अवार्ड मिलने वाला है और पूछती है कि वो उसके साथ चलेगा या नहीं। फिर वो परी को भी कॉल करके बताने का सोचती है। इसी के साथ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब परी यानी पार्वती ये कहती हुई नजर आती है कि नीति की जो आदत है दूसरों की चीजें, चाहे वो डिजाइन हो या खुशियां, छीनने की, अब उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब राकेश और नीति पार्टी में मिलते हैं और दोनों का प्लान होता है कि वो परी को एक्सपोज करेंगे। फिर वो घड़ी भी आती है जब अवार्ड फंक्शन शुरू होता है और परी अपने डांस का जलवा दिखाती है। इस दौरान राकेश भी परी के आसपास डांस करता नजर आता है। संजू ये सब देखकर खुश होता है, लेकिन तभी संजू को शक होता है जब उसकी नजर सरदार पर पड़ती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। इस बीच उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और उसका मोबाइल गिर जाता है। फिर वो सरदार की तरफ बढ़ता है, लेकिन नीति उसे देख लेती है और जैसे ही संजू वहां पहुंचता है वो उसे पकड़कर डांस करने लगती है। इस बीच राकेश वहां से गायब हो जाता है। अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ऑफ कोर्स डिज़ाइंस मैंने चुरा लिए होते हैं एक लड़की जूही के, और इसी वजह से मुझे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर का अवार्ड मिल रहा है। सो डिज़ाइंस इतने अच्छे होते हैं, लेकिन वो मेरे नहीं हैं, मैंने खुद किसी से चुराए हुए हैं। तो ये बात सिर्फ़ और सिर्फ पार्वती को पता है और वो मुझे एक्सपोज करना चाहती है और जूही को उसका हक दिलाना चाहती है, बट मुझे नहीं पता। मेरे लिए पार्वती मेरी दोस्त है बस। एक्चुअली पार्वती डांस कर रही होती है एंड मैं और राकेश जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि राकेश को तो परी ही दिख रही है उसमें और मुझे पार्वती दिखती है क्योंकि मेरी दोस्त है वो। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ डांसिंग। बट संजू आता है और संजू को देख के नीति और खुश हो जाती है कि वाह संजू आ गया, बट संजू उसे देख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ पार्वती को देख रहा है। और इस वजह से नीति थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती है और वो डांस करने लगती है पार्वती के साथ, ताकि संजू उसे भी अटेंशन दे, उसे भी देखे कि मैं भी अच्छी लग रही हूँ ऐसा। बट इसी बीच मैं देखती हूँ कि वो राकेश को देख रहा है बार बार और वो शक की नज़रों से देख रहा है। इसकी वजह से जो नीति है वो थोड़ी घबरा जाती है और वो राकेश को कैसे तैसे करके वहाँ से भेज देती है। सो या आई डोंट थिंक अभी इतनी जल्दी पोल खुलेगी और राकेश ही मतलब आ गया है वापस, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ नीति को छोड़ के।
सो ये भी एक वो है सस्पेंस बाकियों के लिए कि उनको नहीं पता है कि राकेश आ गया है, नीति को ही पता है कि राकेश यहाँ पर सरदार जी बन के आए हुए हैं। दरअसल पार्टी की अभी शुरुआत हो रही है। ये पार्टी एक अवार्ड फंक्शन है। अवार्ड फंक्शन में बेसिकली हमारा प्लान ये है कि हमें परी को एक्सपोज करना है, हमें परी की सच्चाई दुनिया के सामने लानी है, क्योंकि वो जो दावा कर रही है कि वो पार्वती है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्वती नहीं, वो परी ही है। और नीति को लगता है कि वो पार्वती है, तो मैंने नीति को प्रॉमिस किया कि मैं प्रूव करके रहूँगा। अब कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ये अभी तक हमारे पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यस, राकेश कुछ ना कुछ तो करने ही वाला है जिससे परी की सच्चाई सबके सामने आ जाए। भाई मुझे तो ऐसा ही, मुझे पता है कि वो परी ही है, मुझे पता है वो कि पार्वती नहीं, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है पार्वती के नाम से। बट हाँ, मेरा यही कि परी है ही, वो परी ही है, और मुझे तो किसी भी कीमत पर परी चाहिए। तो अभी परी को पाने के लिए मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ, और ये पूरी सीक्वेंस में कुछ ना कुछ करूँगा। फाइनली आई थिंक ऐसा एक टाइम आएगा जिस पॉइंट पे मैं परी को उठा लूँगा, मतलब मैं उसको किडनैप कर लूँगा, या तो फिर ऐसा कुछ भी करूँगा कि जिससे वो प्रोवोक होकर ये बोल दे कि हाँ वही परी है। हाँ, मतलब नीति इज़ लाइक वी बोथ आर पार्टनर्स इन क्राइम, सो हम दोनों का टीम वर्क है। ऑब्वियसली वो चाहती है कि परी उसकी और संजू की लाइफ से दूर चली जाए, और मैं चाहता हूँ कि परी मैं भी चाहता हूँ कि परी संजू की लाइफ से दूर चली जाए और मेरे पास आ जाए। सो दोनों का गोल तो एक ही है, दोनों के रास्ते सेम है। अभी देखते हैं इसमें कहाँ तक सक्सेस मिलती है।